भारत के खिलाफ बयान देना आसान है, लेकिन सच्चाई से आंखें चुराना मुश्किल। और यही सच्चाई आज बांग्लादेश के सामने खड़ी है। बांग्लादेश में इस वक्त माहौल साफ तौर पर भारत के खिलाफ बनाया जा रहा है। भारत को लेकर तीखी बातें हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस के करीबी लोग ही नहीं बल्कि कई और चेहरे भी खुलकर भारत विरोधी बोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गुस्से और राजनीति में यह भूल लिया गया है कि भारत सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक बड़ा और ताकतवर देश है, जिसकी भूमिका पूरे क्षेत्र में अहम रही है। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे कुछ ही घंटों में बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं। वे बीएनपी पार्टी से जुड़े हैं और बड़े नेता माने जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले चुनावों में बीएनपी एक बड़ी ताकत बन सकती है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को शांत रहकर देख रहा है। यही भारत की ताकत है, बोलने से पहले हालात को समझना और जल्दबाजी से बचना। उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरह भारत पर आरोप लगाए गए, उसने बांग्लादेश की जल्दबाजी को दिखा दिया। उसकी बहन से लेकर कई लोग भारत पर गलत और मनगढ़ंत आरोप लगाते नजर आए। बिना पूरी जांच के उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन इससे सच्चाई सामने नहीं आती। भारत पर आरोप लगाकर अंदरूनी गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश साफ दिखती है। इसी शोर में बांग्लादेश के भीतर से ही एक समझदारी भरी आवाज आई। यह आवाज थी वित्तीय सलाहकार अहमद की। उन्होंने साफ कहा कि भारत से टकराव ठीक नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक बड़ा देश और उसके खिलाफ जाने का मतलब आने वाले समय में और मुश्किलें बनाना है। यह बयान दिखाता है कि बांग्लादेश में अब भी कुछ लोग हैं जो भारत की अहमियत को समझते हैं। अहमद ने कहा, अंतरिम प्रशासन का भारत के साथ रिश्तों को खराब करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, मौजूदा अंतरिम सरकार भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह के कड़वे रिश्ते नहीं रचाती, बल्कि सरकार का मुख्य लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। यानी शब्दों में भी यह माना गया है कि भारत से रिश्ता खराब करना समझदारी नहीं है। भारत ने चटगांव में अपना वीजा केंद्र बंद किया। जवाब में बांग्लादेश ने नई दिल्ली में आने हाई कमीशन की सेवाएं रोकी। फर्क साफ है, भारत फैसला सोच समझ कर लेता है, जबकि बांग्लादेश ने अकड़ दिखाने की कोशिश की। बयान चाहे जैसा भी हो, लेकिन जरूरत पड़ते ही बांग्लादेश ने भारत से 500 मैट्रिक टन चावल खरीदने की मंजूरी दी है। अहमद ने खुद कहा कि हालात का असर व्यापार पर नहीं पड़ेगा। यही हकीकत है। भारत की ताकत शब्दों में नहीं, काम में दिखती है। जब भारत के खिलाफ बोलना राजनीति बन जाए, लेकिन जरूरत के वक्त उसी बात का सहारा लेना पड़े, तो सवाल उठता है, क्या यह नीति बांग्लादेश को आगे ले जाएगी? भारत चुप रह सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। वक्त आने पर हर बात का जवाब मिलता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट में लिखिए जय हिंद, अपनी राय दीजिए। और ऐसी बड़ी और मुख्य खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।